धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब देश की राजनीति में एक नया सवाल तेजी से उठ रहा है और वो ये कि क्या मोदी सरकार के एक और बड़े मंत्री यानी कि नितिन गडकरी पर अब दबाव बढ़ने वाला है। सोशल मीडिया पर लगातार गडकरी इस्तीफा दो जैसे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। E20 पेट्रोल के खिलाफ शुरू हुआ विरोध अब सीधे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक पहुंच गया है। हालांकि सरकार या बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है कि गडकरी को हटाने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि ये पूरा विवाद E20 पेट्रोल को लेकर है। E20 यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशों से कच्चा तेल कम खरीदना पड़ेगा, किसानों खासकर गन्ना और मक्का उगाने वालों को फायदा मिलेगा, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और प्रदूषण भी कम होगा। इसी सोच के तहत पिछले कुछ वर्षों में देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ावा दिया गया, लेकिन जैसे जैसे ये नीति लागू हुई वैसे वैसे इसका विरोध भी तेज होने लगा। विरोध करने वालों का कहना है कि पुरानी कारों और बाइकों में E20 पेट्रोल डालने से माइलेज कम हो रहा है, इंजन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है और रबर पाइप, गैस किट, साथ ही फ्यूल सिस्टम के कुछ पार्ट्स भी जल्दी खराब हो सकते हैं। उनका आरोप है कि लोगों को बिना कई ऑप्शंस दिए इस ईंधन की तरफ ढकेला जा रहा है और इस वजह से अब मांग ये उठ रही है कि लोगों को 100% शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी मिलना चाहिए। एक मन से माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा था कि पेट्रोल हमें 15 रुपए प्रति लीटर देंगे। अब वो विक्टिम कार्ड खेल रहे, कह रहे कि मैं तो पेट्रोलियम मंत्री था नहीं। तो जब आपने देश को झूठ बोला तब आपको पता नहीं था कि आप पेट्रोलियम मंत्री नहीं थे? झूठ क्यों बोला देश को? देखिए, वर्तमान में हमने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल डलवाया था और सवाल का हमें उत्तर मिला पार्लियामेंट से कि 1 लीटर पेट्रोल पूरा रिफाइन होकर ट्रांसपोर्ट होते, OMC का कमीशन लगते, डीलर कमीशन लगते, देश को मिलता है 55 से 56 रुपया प्रति लीटर, जबकि एथेनॉल मिलता है देश को 70 से 72 रुपया प्रति लीटर। यानी कि एथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा महंगा है। तो महंगा एथेनॉल हमारी गाड़ी में पेट्रोल से मिलाकर क्यों ठूस रहे हो? इसकी आपको सब्सिडी नहीं मिलती है, सब्सिडी मिलती है डिस्टिलरी को। अगर आज आप पेट्रोल ठीक से करें तो 60 रुपए का पेट्रोल मान लो, 30% टैक्स ले लो, 78 रुपीज और 5 रुपया कल अगर पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे हुए, देश को मिलना चाहिए पेट्रोल 83 से 90 रुपए के बीच में। तो ये इतना महंगा आप क्यों दे रहे हो? हमें पेट्रोल सस्ते में चाहिए, ये पहली बात है। और E20 के सारे दस्तावेज सार्वजनिक होने चाहिए। मेरी मांग कहाँ नाजायज है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस आंदोलन को नई ताकत मिली है। CJP आंदोलन की सफलता के बाद अब E20 जनता पार्टी नाम से एक नया अभियान सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। ये समूह दावा कर रहा है कि अगर जनता के दबाव में शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं तो E20 नीति के लिए जिम्मेदार नेताओं से भी जवाब मांगा जाना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि दिल्ली समेत कई जगह विरोध प्रदर्शन और अभियान की तैयारियां चल रही हैं, जिस पर फिर नितिन गडकरी ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने साफ कहा है कि एथेनॉल ब्लेडिंग कार्यक्रम उनके मंत्रालय की नीति नहीं है और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चलाए जा रहे कई दावे भ्रामक हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने AI से बनाए गए फर्जी वीडियो और डीप फेक के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। वहीं राज्यसभा में उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ पुराने BS3 वाहनों में E20 इस्तेमाल करने के लिए कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। मैं अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे अनेक लाया हूँ। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ। पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। राजनीतिक तौर पर देखें तो विपक्ष और विरोध कर रहे संगठन इस पूरे मुद्दे को सरकार की जवाबदेही से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जनता किसी नीति से परेशान है तो सरकार को उसे लागू करने के तरीके पर दोबारा विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि E20 भविष्य की जरूरत है और इसे लेकर फैलाए जा रहे कई दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बढ़ता जन दबाव राजनीतिक फैसले तक पहुंचेगा।
अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि नितिन गडकरी का इस्तीफा तय है या सरकार उन्हें हटाने जा रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब विरोध की अगली लहर का केंद्र नितिन गडकरी बन चुके हैं। आने वाले दिनों में अगर E20 के खिलाफ आंदोलन और तेज हुआ तो ये मोदी सरकार के सामने एक और बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है।